जब औरत बाहर का हवा ले लेती है ना तो उनको अंदर का हवा अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कोई औरत। उसका दामाद उसको प्यारा था और दोनों में लब हो गया, दोनों फरार हो गए। 1000 रुपये महीने हमसे खर्चा लेते थे, हम ब्यूटी पार्लर से देती थी हमको। वैसे उसको समझाऊं, जब वो अपना सीम उम सब बंद कर दी है, कॉल और उसके पास लगी नहीं रहा है, तो मैं कैसे समझाऊं उसको। उनको तो बहन कहने में भी शर्म आती है, ऐसी बहन को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ वो महिला हैं जिनकी बहन लगती थी कौन, जो अपने दामाद के साथ भाग चुकी हैं और भागने के बाद भी उनकी कई प्रकार की जो बातें आ रही हैं, आपको सामने दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रही। क्या इनकी तरह जैसे इनकी मंडई है, क्या इसी तरह उनकी बहन की भी मंडई थी, जो एक प्रकार से खबरें ऐसी भी चली हैं कि वो इतना रुपया लेके भागे हैं और वो कमाने वाला है, वो ज़्यादा पैसा कमाता है और इनका पति कम कमाता है। क्या यही वजह तो नहीं है कि जो आज वो अपने पति को और अपने एक 7 साल के बेटे को और जिसकी शादी के लिए दूल्हा चुनी थी उसको, यानी सभी को छोड़ करके वो एक नए नवेले अपने पति के साथ चली जाती है। एक प्रकार से अब तो वो पति बन चुका है, क्योंकि आज उनकी शादी होने वाली है, शायद हो भी गई होगी, और उन्होंने बयान भी दे दिया है कि अब हम शादी करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप लोग का भी स्वागत बा हमारे यहाँ इंटरव्यू लेवे खातिर जी। आप लोग इतना चाहा कि हमारे यहाँ इंटरव्यू ले आया जी। अरे इंटरव्यू क्या, आपकी बहन ने ऐसा काम कर दिया है इसीलिए आना पड़ा ना। तो क्या करे, अब वो तो भाग ही चुकी है अपने दामाद के साथ। उसका दामाद उसको प्यारा था और दोनों में लब हो गया, दोनों फरार हो गए। तो फिर अब क्या करना है भाई, वो दोनों। क्या कभी आपने उनको समझाने का प्रयास नहीं किया? क्या मैं उसको समझाऊं, जब वो मुझसे बात करेगी तभी ना समझाऊंगी। उससे मुझसे बातें भी नहीं कभी होती थी। अच्छा। कभी नहीं बात होती। इसका मतलब वो इतनी गड़बड़ थी कि पहले से ही आप बात करना उनसे छोड़ दी थी? जी, उससे मुझसे कोई बातें नहीं होती थी। मैं भी कभी कभी मैं कॉल भी करती थी तो वो मेरा कॉल भी रिक्वेस्ट नहीं करती थी जी। तो क्या ये जो हो रहा है समाज के लिए कैसा है? समाज के लिए तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक माँ होके अपनी बेटी का बसने वाला घर जो उजाड़ दी। अभी देखो, एक पंछी रहती है तो वो अपने बच्चों के लिए कैसे एक घोंसला बनाती है, एक घोंसला बनाती है अपने बच्चों के रहने के लिए। तो वो भी तो एक माँ के नाम पे कलंक ही हो गई है, क्योंकि अब अपने ही बेटी का जो बसने वाला घर था उसको उजाड़ दी है। तो वो तो माँ कहने लायक अब है नहीं कि उसको कोई माँ बोलेगा। तो ऐसा है कि ये तो भाई बहुत ही गलत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी की हर खुशी हर मुस्कान वो जो है माँ छीन ली, अपने ख्वाहिश के लिए अपना पूरा कर ली। तो ये तो गलत है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अपनी बेटी का घर बसाते हैं लोग, उजाड़ते नहीं हैं। जब वो खुद अपनी बेटी का घर नहीं बसा पाई तो बगल का घर क्यों कैसे बसाएगी? बगल की बेटी अगर किसी की रहेगी तो नहीं बसा पाएगी घर। क्योंकि जब वो बोलती थी कि पहले हमारे पति शराब दारू पीते थे, तब मारते थे हमको 15,000 रुपये महीने हमसे खर्चा लेते थे, हम ब्यूटी पार्लर से देती थी हमको। ऐसे तमाम आरोप लगा रही है भागने के बाद अपने पति पे। तो ये सब अच्छा नहीं है। क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं है ये कि जब उसके पति जब छोटे छोटे बच्चे थे पाल पोस के बड़े कर ले गए, जब उनकी शरीर ढलान पे चली गई तो खराब हो गए। अब तो वो अपने पति के झूठा आरोप लगा रही है। ऐसा उसका पति नहीं, उसका पति बहुत सीधा साधा है। और जो है कि वो झूठा आरोप लगा रही है पति पे अपने, और वो अपने ख्वाहिश के लिए अपना हर खुशी पूरा करने के लिए दामाद को लेकर फरार हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो सुंदरता है देखने में लग रहा है कि जो आपकी एक प्रकार से बहन की लड़की है उससे सुंदर आपकी बहन लग रही है। नहीं, वो सुंदर नहीं लग रही है। क्या सुंदर है? अब भाई लड़का का उम्र कहाँ 23-24 है, कहाँ उसका 42-40 है उसका उम्र है। तो फर्क तो है ही है, सुंदर कुछ भी नहीं है। अब एक तरीके से सोचो तो ढलान पे आ गई है, बुढ़ी टाइप हो रही है। अरे माँ होती है, सास माँ होती है। फिर अब वो दामाद था बेटी का, भाई वो लोग का खुशी और था। बेटी क्या सोची थी कि हमको डोली में बैठना है, अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करना, ऐसा वैसा रहना, हमको एक अलग घर बसाना, अलग दुनिया देखनी है। बेटी तमाम अनेक प्रकार का अपने दिमाग में अपने दिल में अनेक क्वेश्चन अपना ढूंढ रही होती है। जरूर सबकी बेटियाँ ढूंढती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, जो की है बहुत गलत की है। क्योंकि बसा हुआ घर
घर, बेटी का जो बसाने वाला घर था उसको को उजाड़ दी। अब तो मैं अभी वीडियो में देखी बेटी शादी करने के लिए भी इनकार कर रही है। अभी कितने क्रिएटर लोग गए हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो बोल रही है कि हमको शादी नहीं करना है, शादी करना ही नहीं करना है। अब तो शादी करने के लिए क्यों नहीं मना करेगी, क्योंकि उसके दिल में जितना ख्वाहिश था सब टूट गया। तो मना करबे करेगी कि हमको शादी नहीं करना अब है। तो आपने समझाया नहीं? मैं क्या उसको समझाऊं, जब वो अपना सिम उम सब बंद कर दी है, कॉल और उसके पास लगी नहीं रहा है, तो मैं कैसे समझाऊं उसको। वो अपना नया हस्बैंड चुन ली है, उसका जो पुराना वाला हस्बैंड था वो नहीं उसके काम लायक है, तो अपना नया काम लायक नहीं है। अब वो नहीं है, इसीलिए तो नया चुन ली है। हाँ, अब वो कहाँ, वो बेचारा वो उसके शकल से इसके शकल से फर्क भी है। जब अपने बेटे को अपना पति मान ली तो फिर अब दुनिया में वो माँ कहलाने लायक ही नहीं है वो। हाँ। ऐसी बहन को क्या कहेंगी आप? ऐसी बहन को मैं क्या कहूँ, ऐसी बहन को तो बहन कहने में भी शर्म आती है। ऐसी बहन को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, अपना चेहरा भी कभी दुनिया में नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अभी मैं देखी, वो भी कैमरे के सामने आई है तो पूरा घूंघट में आई है और बोल भी रही है कि उसकी बेटी तो बोल रही है कि तमाम जेवर और पैसे लेके घर से फरार हुई है। वो कह रही है मैं केवल 200 रुपया और अपना मोबाइल लेके गई थी। हाँ, उसका मैं वीडियो देखी तो बोल रही थी कि मैं केवल एक गले में मंगलसूत्र पहनी हूँ और अपना फ़ोन ली हूँ और जो है कि 200-300 रुपये जो भी बोल रही है लेकर गई हूँ, बाकी मैं घर से कुछ लेके नहीं गई हूँ। मुझको झूठा आरोप में बजाया जा रहा है। और आपके जीजा कह रहे हैं कि अभी सुधर जाओ, आ जाओ, अभी मैं माफ़ कर दूंगा। क्या सही कह रहे हैं जीजा आपके? नहीं, ये गलत है। वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो औरत बाहर चर लेती है वो उस औरत को घर में रखना बहुत बड़ा गुनाह नहीं। वो तो बोले हैं, वो ऑन कैमरा बोले हैं कि आइए आपका अभी स्वागत है और आप अभी से सुधर जाइए और बच्चों को देखिए। तो क्या कहेंगे जीजा? आपके जीजा सही कर रहे हैं ये काम? अब भाई जब अपने दिमाग से सोचे हैं, कुछ समझे होंगे, भाई बच्चों को संभालना है, देखना है और बेटी का भी घर बसाना है, तो अब तो एक तो घर उसका उजड़ी गया है बेटी का उसके। अब दूसरा घर अगर कोई चुनेगा तो घर बसाएंगे वो लोग। देखो कैसे कैसे करते हैं, तो मुझे अभी नहीं जानकारी मिली है। लेकिन इतना मैं जान रही हूँ कि भाई जो औरत घर से बाहर कदम निकाल दे तो उस औरत को घर में रखना बहुत गुनाह है। क्योंकि जब वो अपने दामाद के साथ कर दी ऐसा, तो कल भाई के साथ भी कर सकती है, चचेरे लड़के के साथ भी कर सकती है, किसी के साथ भी कर सकती है। उसको बस एक चीज से मतलब है। जब औरत बाहर का हवा ले लेती है ना, तो उनको अंदर का हवा अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कोई औरत हो। मैं ही क्यों ना हूँ, अगर बाहर अभी कोई निकल लेगा तो क्या उसको घर का खाना निकलेगा? अभी 4 दिन आप होटल पे खाना खा लीजिए, घर में खाना खाइएगा तो आपको स्वाद मिलेगा घर का खाना का जो होटल पे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वही होता है, अगर बाहर कोई हवा ले लेता है तो उसको घर का हवा नहीं अच्छा लगता है। और समाज में जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, एक प्रकार से कोई अपने मायके वाले बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा रही है, कोई अपने जेठ के लड़के के साथ भाग जा रही है। इन महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखो, ये सभी औरतें नहीं करती हैं, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। औरत के खिलाफ बात तो करने का दिल नहीं करता है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ।